पाकिस्तान की जेल में सरबजीत सिंह को मारने वाले हत्यारे को अज्ञात हमलावरों ने मार डाला है। लाहौर में अमीर सरफराज की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल अज्ञात हमलावरों ने सरफराज को गोली मार दी। बता दें कि लाहौर में सरबजीत के हत्यारे की हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। अज्ञात हमलावरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, गोलीबारी की है और सरफराज को मार गिराया है। जेल में सरबजीत की हत्या करने वाला मारा गया है। जानकारी मिली थी कि आईएसआई के इशारे पर सरबजीत की हत्या की गई। तो देखिए, पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अमीर सरफराज को लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। माना जाता है कि लाहौर के अमीर सरफराज ने ही आईएसआई के इशारे पर 2013 में लाहौर जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की पीट कर हत्या कर दी थी। ये सब कुछ आईएसआई के इशारे पर हुआ, ये जानकारी भी मिली। दिसंबर 2018 की बात करें तो पाकिस्तान की एक कोर्ट में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए अमीर सरफराज को रिहा कर दिया गया था और कल इस्लामाबाद में अमीर सरफराज की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो 2013 में क्या घटनाक्रम हुआ, 2018 और 2024 का ये घटनाक्रम। तो अमीर सरफराज की हत्या पर सरबजीत की बेटी ने कहा है कि ये सरफराज के कामों का, कर्मों का फल मिला है उसे। सुनिए। जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में, उसके बाद उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। उनमें से एक जो शख्स था उसको कल गोलियों से मार के उसकी हत्या की गई है। कुछ अमीर सरफराज, जिस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान सरकार की और वहाँ की एजेंसियों की ही एक मिली भुगत के जो है कारण इन्होंने एक साजिश रच के ही मेरे पापा का वहाँ जेल में कत्ल करवाया था। तो देखिए, पाकिस्तान की जेल में सरबजीत सिंह को मारने वाले हत्यारे को पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। लाहौर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अमीर सरफराज को लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। माना जाता है कि लाहौर के अमीर सरफराज ने ही आईएसआई के इशारे पर 2013 में लाहौर जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की पीट कर हत्या कर दी थी। दिसंबर 2018 में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए अमीर सरफराज को रिहा कर दिया था और अब 11 साल बाद उसे उसके किए की सजा मिल गई। दरअसल साल 1990 में सरबजीत गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। उसके बाद से ही वो वहां की जेल में सजा काट रहे थे। साल 2016 में सरबजीत पर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें रणदीप हुड्डा लीड रोल में थे। मौत की खबर के बाद उन्होंने अज्ञात हमलावर का धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में रणदीप ने लिखा, थैंक यू अज्ञात इंसान। अपनी बहन दलबीर कौर को याद और स्वपनदीप पूनम को प्यार भेजते हुए आज शहीद सरबजीत सिंह को कुछ न्याय मिला है। रणदीप ने जिन दलबीर कौर का नाम लिया है वो सरबजीत सिंह की बहन है जिनका 2 साल पहले ही निधन हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, अब बड़ा सवाल यही है कि इस पूरी हत्या के पीछे आखिर वो अज्ञात हमलावर कौन है, क्या उनका मकसद रहा? प्रणय। देखिए जिया, ये तो पता लगाना पाकिस्तान का काम है, पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान के पुलिस प्रशासन का काम है कि आखिर वो अज्ञात हमलावर कौन था, उसने क्यों मारा। और पाकिस्तान के अंदर पुराना इतिहास रहा है, पाकिस्तान की कानून व्यवस्था क्या और कैसी है ये किसी से छिपा नहीं है। और पाकिस्तान में इस तरीके के कई स्टेट एक्टर्स, कोई नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो रोग हो जाते हैं, अपने मन मर्जी से वहां पर चीजें चल रही हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की व्यवस्था के ऊपर तो कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जाहिर तौर पर पाकिस्तान के अंदर अमीर सरफराज जो कि 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का भी करीबी था, साथ ही उसके ऊपर सरबजीत की हत्या का भी आरोप था, उसके बावजूद वो इतने समय से वहां पर था, उसको किसी तरीके की सजा भी नहीं मिली इस मामले को लेकर। तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसीज को देना है, अपने लोगों को भी देना है और साथ ही दुनिया को भी देना है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर सब दुनिया के सबसे ज्यादा जो यूएन प्रोस्क्राइब्ड आतंकी हैं वो रहते हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इनका जवाब तो पाकिस्तान ही दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से सरबजीत की बेटी ने कहा कि ये कर्मों का न्याय है, देर से ही सही लेकिन कर्मों का फल मिला है। आगे देखना होगा कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका क्या जवाब मिलता है। जी न्यूज़।